प्रेमानंद जी महाराज ब्रज के एक ऐसे संत थे जिनके दर्शन मात्र से ही आपके तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके नाम से ही आपकी तमाम चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। और ऐसे महान संत की यात्रा रोकने का प्रयास कुछ दुर्बुद्धि लोगों ने किया था, जिस वजह से महाराज जी आहत होकर के अपनी यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए थे। दरअसल पूरा मामला यह था कि कुछ यूट्यूबर्स थे जो महाराज जी के नाम से व्यूज कमाना चाहते थे। उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने NRI ग्रीन सोसाइटी वालों को बरगलाया और महाराज जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया दिया। अब लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, जिस वजह से महाराज जी आहत हो गए। ये खबर काफी टाइम से सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स में चल रही कि महाराज जी ने अपनी पदयात्रा बंद कर दी। अब महाराज जी ने अपनी पदयात्रा बंद कर दी, लोग बहुत आहत हुए। भक्त जो उनके दर्शन करने के लिए कोसों से आते हैं, मीलों से आते हैं, कई किलोमीटर से आते हैं, कई हजार किलोमीटर से आते हैं मात्र उनका एक दर्शन के लिए, अब उनके दर्शन ही नहीं हो पाते। इसलिए लोगों के अंदर तो आक्रोश था ही। और महाराज जी कोई ताम झाम वाले संत नहीं, एक सिंपल संत थे, अपने आश्रम से कुटिया, कुटिया से आश्रम, सिर्फ ब्रज में ही रहते हैं। ना उनको एक्स्ट्रा भागवत करनी है, ना उनको पैसे इकट्ठा करना है, ना उनको ज्यादा कुछ टीम टबाका करना है, बस उनको अपने लोगों को सही मार्गदर्शन देना है। अब लोग जब उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए, वहां के जो लोकल लोग थे जिनकी रोजी रोटी सिर्फ महाराज जी की पदयात्रा चल रही थी, यानी कि उस एरिया में, केली कुंज वाले एरिया में कुछ दुकानें हैं जिसमें फल की दुकानें, फूल की दुकान है, प्रसाद की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, लोगों के रहने के लिए रैन बसेरा टाइप के जो छोटे छोटे एरिया है, महाराज जी के जो दर्शन करने आते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी सिर्फ महाराज जी की पदयात्रा चलती। उनकी रोजी रोटी भी बंद कर दिया इन कुछ पापियों ने। तो अब इन लोगों ने सबक सिखाने के लिए NRI ग्रीन सोसाइटी वालों को दाना पानी देना बंद कर दिया। मतलब आप हमारी दुकान से 1 रुपया क्या, 1 चवन्नी का सामान नहीं खरीद सकते। लोग परेशान हुए। अब परेशान होने के बाद जब परेशानियों का सामना हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट, सोसाइटी वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट ही कर दिया वहां के लोकल लोगों ने। तो प्रोटेस्ट का नतीजा ये रहा कि NRI ग्रीन सोसाइटी की एक में सेक्रेटरी दया भाभी वाले पहुंचे महाराज जी के पास, उनकी चरण वंदना की, उनसे माफी मांगे। और वहां के आश्रम में तमाम उस सोसाइटी के लोग पहुंचे, उनसे माफी मांगे। तब जाकर महाराज तो बड़े दिल के हैं, उन्होंने माफ किया। अब उन्होंने बोला, यानी कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि कल की तारीख से महाराज जी की पदयात्रा वापस से चालू हो जाएगी। ऐसा महाराज जी ने वचन दे करके अपनी वाणी को विराम दे दी। तो जो भी भक्त महाराज जी के दर्शन करना चाहते हो, जाकर के महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। उनकी पदयात्रा दोबारा से शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे दुर्बुद्धि और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से आपको दूर रहना है, ताकि किसी भी सच्चे संत की पदयात्रा न रुके और उनके दर्शन आराम से होते रहे। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराज जी के चरणों में चरण वंदना और राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।